तो गणेशा वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रामबाण जो है ना उपाय जानने वाले हैं, उपाय सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसका जो रामबाण उपाय है वो है फॉर्मूला, वो है सूत्र। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो और आपको सूत्र पता नहीं है तो आप बिल्कुल मत करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले के नहीं बनेगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो रामबाण जो इलाज है वो है आपका सूत्र। अगर आपको सूत्र याद है तो मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं सभी फॉर्मूले लेकर आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले लगते हैं वो टोटल मैं फॉर्मूले आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप सीखिए, जानिए, समझा कर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जानिए और जल्दी जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है वो है आपका मैथेन, जिसे मार्स गैस बोलते हैं। मैथेन जिसे क्या बोलते हैं, मार्स गैस, जिसका फॉर्मूला है CH4। नेक्स्ट है आपका एथेन, जो आपका होता है C2H6। एथेन क्या होता है, C2H6। नेक्स्ट है हमारा एल्किल हैलाइड, जो होता है हमारा R सिंगल बॉन्ड X। अब ध्यान रखना, एल्किल मतलब होता है R और हैलाइड मतलब होता है X। तो R आपका एल्किल होता है, तो R एल्किल होता है, तो एल्किल की जगह आप कोई सा भी एल्किल ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मैथिल लो, एथिल, प्रोपिल। आप आर की जगह एल्किल होता है ना आर, तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना, कोई भी ले सकते हो। और एक्स आप क्या क्या है, हैलाइड। तो एक्स में आपका आता है हैलोजन। तो एक्स में आप Cl ले सकते हो, आप Br ले सकते हो, आप I ले सकते हो, आप F ले सकते हो। मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड ये आप ले सकते हो, ठीक है। तो R की जगह हम CH3 और X की जगह Cl लें तो आपका ये बन जाता है मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। R की जगह हम C2H5 लें तो ये एथिल क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका CH3OH, तो OH एल्कोहल होता है, CH3 मैथिल, तो ये आपका मैथिल एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका एथिल होता है, C2H5 होता है, तो ये एथिल और ये एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल हो गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका एसीटोन का सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका HCOOH, जो आपका होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है मेरे भाई, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है ना। HCOOH क्या होता है, आपका फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है ना CH3COOH, जो आपका एसिटिक अम्ल होता है। CH3CHO जो हमारा होता है, क्या होता है, हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड। और एक और लिख लेना HCHO, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये आप लिख लेना, एक और ऐड कर लेना, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट है HCOO, जो आपका HCOO होता है, ये आपका फार्मेट होता है। क्या होता है, फार्मेट। HCOO को क्या बोलते हैं, फार्मेट। अब हम इसमें आपका सोडियम जोड़ सकते हैं, पोटेशियम जोड़ सकते हैं, सिल्वर जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने सोडियम जोड़ा तो ये बन जाएगा सोडियम फार्मेट, पोटेशियम जोड़ा तो पोटेशियम फार्मेट, ऐसे करके बन जाता है। CH3COO होता है हमारा एसीटेट। क्या होता है, एसीटेट, ठीक है ना। अब यदि इसमें सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम एसीटेट, सिल्वर जोड़ दिया तो सिल्वर एसीटेट, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म होता है और CHI3 आपका आयोडोफॉर्म होता है। क्या होता है, आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। आगे हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन का C, टेट्रा का T और क्लोराइड का C, ठीक है। तो CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CCl4। CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 इसका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते और आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ो। तो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC हो चुका है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरो का C, फ्लोरो का F और फिर कार्बन का C, तो CFC, जिसको हम फ्रीओन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक नाम और लिख लेना इसका, CFC का फ्रीओन। क्या है भाई, फ्रीओन भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरल, CCl3CHO, क्लोरल जो है ना CCl3CHO होता है। नेक्स्ट है आपका एल्कोक्साइड, तो आप समझो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड जो होता है वो आपका एल्कोक्साइड होता है।
अब R की जगह CH3 मैथिल ले लें तो ये मैथॉक्साइड बन जाएगा। R की जगह CH3 CH2 एथिल ले लें तो ये सोडियम सॉरी ये आपका एथिल ले दें तो एथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na तो आपका है सोडियम एल्कोक्साइड, क्योंकि RO क्या होता है एल्कोक्साइड। अब CH3 के साथ जोड़ देंगे तो सोडियम मैथॉक्साइड और C2H5 के साथ जोड़ देंगे सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ से आप समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिटिलीन। क्या है एसिटिलीन? तो जो C2H2 होता है वो आपका एसिटिलीन होता है, जिसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका फास्जीन, COCl2 होता है आपका फास्जीन। मेरे भाई ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि इनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनेगी। ये आप अगर कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत ही नहीं जाएगी भाई, दिक्कत ही नहीं जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो अभी तक ना लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से। नेक्स्ट है ना मेरे भाई एथिलीन। क्या है हमारा एथिलीन, समझ रहे हो ना, एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 क्या होता है हमारा एथिलीन होता है। नेक्स्ट है आपका मैथिल साइनाइड। तो ये CH3 मैथिल, CN को साइनाइड बोलते हैं तो ये मैथिल साइनाइड। अब CN को उल्टा कर दो तो आइसोसाइनाइड बन जाता है, तो ये मैथिल आइसोसाइनाइड हो गया। CH3COCH3। अब यहाँ पर देखो जो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ईथर होता है। तो ये मैथिल जोड़ा और ये मैथिल जोड़ा, कितने मैथिल जोड़े? 2, तो डाई मैथिल ईथर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका CH3COO C2H5। तो देखो ये आपका एथिल है और ये आपका एसीटेट, तो ये एथिल एसीटेट हो गया। नेक्स्ट है आपका CH3MgCl। तो आपको बता दे दोस्तों, जिसमें MgCl जुड़ा होता है वो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। जिसके साथ भी MgCl जुड़ा है वो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। चाहे आपका C2H5 के साथ MgCl जुड़ा है तो ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, चाहे आपका बेंजीन के साथ बेंजीन के साथ MgCl जुड़ा है तो ये भी आपका क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मतलब यदि MgCl किसी के साथ जुड़ा होता है तो वो आपका क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। इतना समझ गए ना। चलो तो आपका ये CH3 MgCl क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। चलो हाँ नेक्स्ट है CH3NH2, ये आपका मैथिल एमीन है। क्या है मैथिल एमीन। नेक्स्ट है आपका CH2Cl2, ये आपका मैथिलीडीन है। क्या है ये आपका मैथिलीडीन है, याद रखना इसको। CH2Cl2 क्या है आपका मैथिलीडीन है। नेक्स्ट है क्लोरीटोन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो क्लोरीटोन होता है, क्लोरीटोन में C होता है बीच में। C कहाँ पर होता है? बीच में। और यहाँ पर एक तरफ जुड़े होते हैं 2 CH3 और एक तरफ एक OH और एक CCl3 जुड़ा होता है, ये आपका क्लोरीटोन होता है। तो ये आपके C होते हैं, 2 CH3 एक तरफ जुड़े होते हैं और एक तरफ एक OH और एक तरफ एक CCl3 जुड़ा होता है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, आगे हम देखते हैं फॉर्मूलों को, ठीक है ना। चलो हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा फेनिल बेंजोएट। देखो फेनिल क्या होता है, तो मेरे भाई जो आपकी बेंजीन होती है, जो आपकी बेंजीन है ना, ये बेंजीन, इसको हम फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल या बेंजीन, दोनों नाम है, फेनिल भी है बेंजीन भी। या फिर हम इसको ऐसा ना लिखें तो C6H5 लिख सकते हैं। बेंजीन को हम ऐसा नहीं लिखें तो क्या लिख सकते हैं? C6H। वैसे C6H6 होता है, लेकिन जब इस बेंजीन से कुछ जुड़ जाता है तो ये C6H5 बचता है, C6H5 बचता है। तो इसको ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। तो फेनिल बेंजोएट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? फेनिल बेंजोएट, ठीक है ना। तो देखना ये आपका फेनिल, फेनिल मतलब C6H5। अब बेंजोएट है तो जो आपकी बेंजीन रिंग होती है इसके ऊपर COO आपका बेंजोएट होता है, या फिर C6H5 COO बेंजोएट होता है। तो यही तो बात है, यही तो यहाँ पर लिखा है। देखो C6H5 COO बेंजोएट और ये आपका C6H5 क्या है? फेनिल। तो ये फेनिल और ये आपका बेंजोएट हो गया। नेक्स्ट है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो बेंजीन का B, हेक्सा का H और क्लोराइड का C, तो BHC, जिसको हम गैमेक्सिन भी बोलते हैं। एक नाम और लिख लेना, जो BHC है इसका गैमेक्सिन भी नाम है। इसका सूत्र क्या है? C6H6 और Cl6, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटामाइड। तो CH3CONH2, CH3CONH2 क्या है हमारा? एसिटामाइड है। और इसी में बेंजामाइड भी होता है। तो यदि समूह आपका मैथिल की जगह आपका बेंजीन समूह हो जाए, C6H5 बेंजीन है ना,
तो C6H5CONH2 होता है हमारा बेंजामाइड होता है, ठीक है ना। एसिटामाइड और बेंजामाइड याद रखोगे। यूरिया, तो NH2CONH2 आपका यूरिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो आप नेक्स्ट बात करो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, या ला कर लेना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो C6H5SO2Cl जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, जिसे हम हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। तो ये आप लिख लो, है ना। जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है इसे हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक भी बोलते हैं। तो आप लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्लोरोपिक्रिक। क्लोरोपिक्रिक क्या होता है, CNO2 और Cl3। CNO2 Cl3 क्या होता है, क्लोरोपिक्रिक। नेक्स्ट है हाइड्रोजोइक अम्ल, तो N3H हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3CO दिख रहा है ना, CH3CO का होल ट्वाइस और ये O, तो CH3CO का होल ट्वाइस O है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल, तो COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, COOH ऐसे लिखते हैं। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, COOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन तो क्या है, CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4 क्या है, यूरोट्रोपिन है। नेक्स्ट है आपका बेंजोइन। बेंजोइन क्या है भाई, C6H5CHO का होल ट्वाइस, ये दिख रहा है ना, C6H5CHO का होल ट्वाइस, ये आपका क्या है, बेंजोइन है, क्या है, बेंजोइन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपको ज़्यादा फॉर्मूले कवर करने हैं, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्लूकोज, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन में Cl जोड़ दो, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट बेंजोइक अम्ल, बेंजीन में COOH जोड़ दो, बेंजोइक अम्ल। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन में Br जोड़ दो, ब्रोमोबेंजीन। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन में CH जोड़ दो, बेंजल्डिहाइड। अब नेक्स्ट है हमारा मेथिल एमीन, ये आ चुका है, तो CH3NH2 और आयोडोबेंजीन, बेंजीन में आयोडीन जोड़ दो, आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है ना। चलो आई होप आप ये चीज़ को समझ पाए होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ाते हैं हम चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा एनिलीन। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनिलीन। तो मेरे भाई क्या होता है, यदि बेंजीन में NH2 जुड़ा होता है तो वो एनिलीन होता है। साइनोबेंजीन, तो बेंजीन में CN जुड़ा होता है तो साइनोबेंजीन होता है, जिसको फेनिल साइनाइड भी बोलते हैं। एनिलीन आपका हो चुका है। नेक्स्ट है टालुइन, तो बेंजीन में CH3 जुड़ा होता है तो ये आपका टालुइन हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, टालुइन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बेंजीन में NC जुड़ा होता है तो इसको आइसोसाइनोबेंजीन बोलते हैं, आइसोसाइनोबेंजीन, या फिर ये फेनिल है और ये आइसोसाइनाइड, तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड हो गया। तो बेंजीन में यदि NC जुड़ा है तो फेनिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है C6H5F, तो फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन में F जुड़ा है, फ्लोरोबेंजीन। अब बेंजोइड क्या होता है, तो C6H5COO सिंगल बॉन्ड, ये बेंजोइड होता है, इसको हम पहले सीख चुके हैं। अब यदि बेंजोइड में Ag जोड़ दो तो सिल्वर बेंजोइड बन जाता, सिल्वर बेंजोइड बन जाता है। नेक्स्ट फास्फोनिल क्लोराइड, तो POCl3 होता है, जो फास्फोनिल क्लोराइड होता है ये कब बनता है, जब PCl5 से क्रिया कराई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन के ऊपर यदि N2Cl लिखा होता है तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है भाई, है ना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात कर लो भाई, क्या दिक्कत है ना। नेक्स्ट है हमारा एनिसोल, तो बेंजीन के ऊपर यदि OCH3 होता है तो वो एनिसोल होता है। नेक्स्ट है एसिटोबेंजीन या एसिटोफिनॉन, सुन रहे हो ना, एसिटोबेंजीन या एसिटोफिनॉन, यदि बेंजीन पर COCH3 लिखा होता है तो एसिटोबेंजीन या एसिटोफिनॉन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम फिनॉक्साइड, तो यदि बेंजीन पर ONE लिखा है, जो बेंजीन है यदि इस पर ONE लिखा है तो ये आपका क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट है शक्कर, तो C12H22O11, ये शक्कर का सूत्र है, किसका है, शक्कर का सूत्र है, ठीक है ना। चलो एक स्लाइड और हमारी बची है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा क्यूमीन, क्या है, क्यूमीन, तो यदि जो बेंजीन है इसके ऊपर CH और दोनों तरफ CH3 जुड़े हैं तो ये क्यूमीन होता है। नेक्स्ट ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, यदि रिंग के ऊपर OH और CHO है तो ये ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड होता है। यदि रिंग के ऊपर OH है तो ये मात्रा आपका क्या होता है, फिनॉल होता है, क्या होता है भाई, फिनॉल होता है। आगे बढ़ाएं क्या चीज़ों को, बिल्कुल सर आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलो
यहाँ से अब हमारा आ गया है DDT। क्या है DDT? तो DDT का पहले फुल फॉर्म, तो D का मतलब डाई, D का मतलब डाई क्लोरो, मतलब 2Cl, डाई क्लोरो का मतलब 2Cl। तो देखो 2Cl आपको दिख रहे हैं। डाई फेनिल मतलब 2 बेंजीन, तो ये 2 बेंजीन दिख रही हैं। ट्राई क्लोरो एथेन, तो ये 3 क्लोरो, 3 Cl दिख रहा है, और एथेन मतलब CH और ये C, ट्राई क्लोरो एथेन। तो डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, आपको ये शायद दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉलुइन हमारा हो चुका है। सोडियम सैलिसिलेट, तो रिंग के ऊपर OH और ऑर्थो पर COONA, तो ये आपका सोडियम सैलिसिलेट होता है, ठीक है ना, सोडियम सैलिसिलेट होता है। नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक अम्ल, तो यदि रिंग के ऊपर OH और यहाँ पर COOH है तो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है बेंजिल एल्कोहल, तो यदि बेंजीन के ऊपर CH2OH होता है तो ये आपका बेंजिल एल्कोहल होता है। क्या होता है? बेंजिल एल्कोहल, ठीक है ना। बेंजिल एल्कोहल को मोस्टली आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आपको पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाओ, बेंजिल एल्कोहल हो गया। बेंजलिडीन, यदि रिंग के ऊपर CH और ये Cl2 है तो बेंजलिडीन होता है। रिंग के ऊपर, एक सेकेंड, हाँ, यदि आपका जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। यदि बेंजीन में 2 COOH हैं तो थैलिक अम्ल। और आगे एक और चीज़, एक फार्मूला और आया है क्विनोन का, जो आपका गलत है, मैं सही लिखा देता हूँ। ये आपकी बेंजीन होगी इस टाइप की, ठीक है। डबल बॉन्ड से ऊपर O जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से नीचे O जुड़ा होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपका क्विनोन है। ये फार्मूला आप लिख लेना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो ताकि सभी के पास ये फार्मूले पहुँच जाएँ और सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से बने। जिसको पता है वो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसके पास ये फार्मूले नहीं है तो सबके पास ये फार्मूले पहुंच जाएं। सब अच्छे से इनको याद रख लें, क्योंकि याद इनको रखना पड़ेगा भाई। याद रख लोगे तो आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से बच जाएंगे। देखो आपको पता है कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद रख लो, ठीक है। तो एक बार दिल से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।